Hello students, welcome again to SNEA. In today's video lecture, we are going to discuss about what type 1. टाइप 1 ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है. पिछले वीडियोस में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है दैट वी हैड स्टडीड. Now we are going to see the formulas related to that. So as you all know students that the first formula is what stress. Stress is denoted by what? Sigma. Sigma equals to what? Force upon area. Force upon area that is P upon A. ये हो गया स्ट्रेस का फॉर्मूला. सेकेंड जो फॉर्मूला है वो है स्ट्रेन का. स्ट्रेन का फॉर्मूला देखिए डेल्टा एल अपॉन एल. ओके. strain modulus of elasticity is what? It is the ratio of stress upon strain. ये एक फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ का डेल्टा एल या फिर डिफॉर्मेशन भी बोला जाता है. The delta L equals to what students? PL upon what? PL upon AE. And these are the various four formulas that we had seen, that we had studied: normal, actual, yield, ultimate. एक बात याद रखना है, एक्चुअल स्ट्रेस का जो डिनोमिनेटर है वहां पर रिड्यूस्ड क्रॉस सेक्शन आएगा, while rest in nominal, in yield and in ultimate we will have what students? We will have always original cross section area. कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा? ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया. एंड यील्ड स्ट्रेस रहा तो यील्ड लोड यूज करना है, अल्टीमेट स्ट्रेस रहा तो मैक्सिमम लोड यूज करना है. सो दिस आर द 8 फॉर्मूलेज दैट वी हैव टू यूज इन दिस टाइप 1 स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में. ठीक है. सो आई होप दैट यू हैव बुक, पेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर इन योर हैंड. कैलकुलेशंस करना है हमें. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस डीपली डाइव इनटू द न्यूमेरिकल्स. Perfect students. So the first thing first, the most important will be what students here? Reading the numerical. अभी numerical देखो, read करते हैं. We are going to start with very easy numerical to the most difficult numericals out there. ठीक है. Each and every numerical has a certain challenge. Accept it and solve it very properly. ठीक है. So first question की ओर देखते हैं. First question क्या है? A mild steel flat 100 mm wide, 12 mm thick and 5 meter long carries an axial load of 20 kilonewton. Find first stress, strain और change in length find करना है. While modulus of elasticity that is E, okay, modulus of elasticity या फिर Young's modulus दिया है. But the most important thing, most of the students gets confused here. सर ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है? हाउ टू ड्रॉ दिस डायग्राम? 100 mm वाइड है सर, थिकनेस किधर आएगा? और लॉन्ग है तो किधर आएगा ये लेंथ? ठीक है. वन थिंग शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द यूनिट विल बी इन न्यूटन. ध्यान दो, यहां पर एक रहेगा न्यूटन में, एक mm में. ठीक है. ऑल द यूनिट शुड बी इन व्हाट? न्यूटन एंड mm. फाइन. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Perfect guys. चलिए. So first of all we'll start with the given data. We'll draw here the diagram. So as you can see steel flat plate है, तो प्लेट का सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. We'll first of all draw the diagram of what students? Diagram of a plate. ठीक है. एक बेसिक प्लेट 3 डायमेंशंस है, मतलब 3D डायग्राम हमें ड्रॉ करना है. We have to draw here the 3D diagram students. परफेक्ट. ठीक है. सो लेंथ हमेशा ये याद रखना है, लेंथ कौन सा रहेगा? लेंथ ये फ्रंट व्यू का रहेगा. दिस विल बी इट्स लेंथ. लेंथ इज गिवन एज हाउ मच? हाउ मच इज द लेंथ गाइस? बोलिए. 5 मीटर आपको mm में कन्वर्ट करना है, 5000 mm रहेगा. सो द लेंथ विल बी व्हाट स्टूडेंट्स? द लेंथ विल बी 5000 mm. वाइड है, वाइड मतलब विड्थ, विड्थ या फिर ब्रेड्थ, विड्थ या फिर ब्रेड्थ मींस दिस डायमेंशन स्टूडेंट्स. ये जो डायमेंशंस रह गए, दिस विल बी योर विड्थ, दिस विल बी योर ब्रेड्थ. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके. सो ये विड्थ रहेगा. विड्थ इज हाउ मच? 100 mm इज बीन गिवन. सो आई विल राइट डाउन हियर 100 mm. एंड थिकनेस, ओके, सो थिकनेस इज डिनोटेड बाय टी. बट ये थिकनेस रहेगा या फिर डेप्थ भी रह सकता है या फिर हाइट भी रह सकता है. सो थिकनेस इज बीन गिवन एज हाउ मच? 12 mm. ओके. एंड कैरीज एन एक्सियल लोड. ठीक है.
एक एक्सियल लोड है, एक्सियल लोड मतलब अलोंग द एक्सिस, देखिए स्टूडेंट्स अलोंग द एक्सिस है। कॉन्सेप्ट समझ लो भाई, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, concept is very important. Load is 20 kilonewton. So first of all we will write down the given data. So ये फोर्स रहेगा P. ओके, सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। फोर्स P कितना दिया है, 20 किलो न्यूटन। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू न्यूटन, 20 इंटू 10⁻³ कैपिटल E भी दिया है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग मॉड्यूलस, दैट इज 2.1 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल। अब ये मेगा पास्कल का मीनिंग क्या हुआ, न्यूटन पर mm²। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई एक मेगा एक जो मेगा पास्कल रहेगा स्टूडेंट्स, एक मेगा पास्कल जो रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट गाइस, 1 न्यूटन। ओके, ये याद रखना है आपको, 1 न्यूटन पर व्हाट गाइस, बोलिए पर mm², mm का ये स्क्वायर रहेगा। सो हमेशा एक बात याद रखो दैट 1 न्यूटन पर mm का जो स्क्वायर है दैट इज नथिंग बट व्हाट गाइस, दैट इज नथिंग बट द यूनिट। ठीक है, परफेक्ट। सो दिस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट 1 मेगा पास्कल इज 1 न्यूटन पर mm²। परफेक्ट, चलिए अभी सबसे पहले तो क्या फाइंड करना है, हमें स्ट्रेस फाइंड करना है। सो वी हैव टू फाइंड योर स्ट्रेस। सो सबसे पहले लिख लेते हैं स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय व्हाट स्टूडेंट, स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा का फॉर्मूला हमें पता है, अभी जस्ट फॉर्मूला हमें देखे हैं। सो सिग्मा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, P अपॉन एरिया। व्हाट इज P हियर, 20 इंटू 10⁻³। अभी एरिया देखिए, एरिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर एरिया कौन सा लेना है। सो नाउ ये जो फोर्स है, ये फोर्स कौन से एरिया में एक्ट हो रहा है, देखिए ये एरिया में एक्ट हो रहा है। इट इज एक्टिंग ऑन दिस एरिया, इट इज एक्टिंग ऑन दिस एरिया। सो ये एरिया क्या हो गया, 100 इंटू 12। अरे समझ रहा है क्या, ये एरिया क्या हुआ, 100 इंटू 12। सो ए कंसिडर करते हुए क्या कंसिडर करोगे, 100 इंटू 12 mm। So we'll write down your area as 100 into 12. So take out the calc C and tell me the answer. आंसर क्या रहेगा स्ट्रेस का, बताइए, एकदम सिंपल है। सो फोर्स अपॉन एरिया, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था इसमें वो था एरिया का। एरिया क्या कंसिडर करना है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेक 5000 इंटू 100। नहीं भाई, कहां पर एक्ट हो रहा है वो देखिए, वेयर इट इज एक्टिंग एज, इट इज एक्टिंग ऑन दिस एरिया। ये एरिया क्या है, 100 इंटू 12 है। So take out the calci. Tell me the answer, guys. So 16.67 ये आपका स्ट्रेस का आंसर आ गया, बट इसका यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट आपको पता चाहिए, 16.67 न्यूटन पर mm²। सो व्हाई वी आर टेकिंग दिस इजी न्यूमेरिकल, हम ये इजी न्यूमेरिकल क्यों ले रहे हैं, सबसे पहले तो डायमेंशन हमें पता चाहिए दैट लेंथ कहां पर ड्रॉ करना है, विड्थ कहां पर ड्रॉ करना है, एंड वेयर शुड बी दी थिकनेस, एंड देन सबके यूनिट्स हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, so first thing first, what we had find out, we had find out the value of stress। perfect guys, चलिए अभी strain find out करते हैं। now we are going to find out the value of strain। ठीक, so if we will see the formula, अगर आप formulas की ओर देखोगे स्टूडेंट्स, if you will see this formula here, so strain दो formulas में आते हैं। so the first one is, the first formula is what guys, delta L upon L, और सेकेंड जो है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इफ आई विल यूज दिस फॉर्मूला डेल्टा एल अपॉन एल, अगर मैं यूज किया, बट डेल्टा एल है क्या मेरे पास, चेंज इन लेंथ है क्या स्टूडेंट्स मेरे पास, नहीं है। ओके, सो व्हाट वी कैन यूज, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, कैपिटल ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। कैपिटल ई है आपके पास, सिग्मा भी है, क्या मिलेगा, स्मॉल ई। या फिर सेकेंड मेथड देखिए, स्मॉल ई फाइंड करने के लिए आपको डेल्टा एल फाइंड करना पड़ता है। डेल्टा एल का फॉर्मूला पी एल अपॉन ए ई, दिस इज ऑल्सो देयर, बट द मोस्ट सिंपल विल गो टू दिस फॉर्मूलेज हियर, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूलेज। चलिए ठीक है, कोई गल नहीं, स्ट्रेन हम फाइंड आउट करते हैं। सो सबसे पहले हम स्ट्रेन कैसे फाइंड करेंगे, कौन से फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से। कैपिटल ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ई।
सो कैपिटल ई का वैल्यू देखिए कितना है, 2.1 इंटू 10⁵. 2.1 इंटू 10⁵ इक्वल्स टू सिग्मा. सिग्मा क्या है, 16.67. 16.67 अपॉन ई. अपॉन ई. अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग, यहां से स्ट्रेन मिलेगा. आप शिफ्ट सॉल्व भी कर सकते हो कैलसी में. ओके, शिफ्ट सॉल्व भी कर सकते हो, या डायरेक्ट 2.1 इंटू 10⁵ नीचे आके डिवाइड होगा. सो नाउ आई वांट द परफेक्ट आंसर गाइस, आई वांट द परफेक्ट आंसर फ्रॉम योर साइड कि ई का जो आंसर है, स्ट्रेन का जो आंसर है वो क्या आ रहा है. What is the value? What is the value of a strain here? Perfect answer. Very good. Perfect. Okay. So 16.67 को आपको सिर्फ किससे डिवाइड करना है, 2.1 इंटू 10⁵ से डिवाइड करना है, और आपका आंसर आना चाहिए 7.9 इंटू 10⁵. परफेक्ट डियर, वेरी गुड. सो आई विल राइट डाउन हियर 7.93 इंटू 10⁻⁵. किस किस का 793 इंटू 10⁻³ भी आया रहेगा. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है. अभी ये जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन का यूनिट रहेगा क्या, बताइए. वेदर स्ट्रेन विल हैव यूनिट गाइस? नो, स्ट्रेन इज यूनिटलेस. परफेक्ट, वेरी गुड. स्ट्रेन इज यूनिटलेस. सो हमें एक बात हमेशा याद रखना है कि सिर्फ आंसर से कुछ होने नहीं वाला है. यू हैव टू रिमेंबर यूनिट. एक भी मार्क्स जाना नहीं चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, परफेक्ट. सो देखो, स्ट्रेस के बाद स्ट्रेन भी फाइंड हो गया. स्ट्रेस के बाद स्ट्रेन भी फाइंड हो गया. चलिए टिक मार्क करते हैं फिर. स्ट्रेस तो हो गया है, स्ट्रेन भी हमने फाइंड किए. अभी चेंज इन लेंथ फाइंड करना है. चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल. डेल्टा एल, डेल्टा एल. परफेक्ट, परफेक्ट. चलिए लेट अस गो इनटू द नेक्स्ट पार्ट हियर. सो चेंज इन लेंथ, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेंज इन लेंथ. अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया है. सो चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल. सो डेल्टा एल का फॉर्मूला बताइए स्टूडेंट्स. डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या था? यस, डेल्टा एल का फॉर्मूला है P इंटू एल अपॉन ए इंटू ई. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो डेल्टा एल इक्वल्स टू P कितना था, 20 किलो न्यूटन, मतलब 20 इंटू 10⁻³ था. लेंथ देखिए, लेंथ कितना है, 5000 mm. लेंथ देखिए, 5 मीटर मतलब 5000 mm. सो 5000. ओके, एरिया बोलिए, एरिया क्या था, 100 इंटू 12 था एरिया, दैट वी हैड सॉल्व. 100 इंटू 12. और ई की वैल्यू क्या थी, 2.1 इंटू 10⁵. सो वी हैव ऑल दी वैल्यूज अवेलेबल हियर. सो डायरेक्टली आप कैलकुलेटर में अच्छे से फीड कीजिए. 20 इंटू 10⁻³ इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12 इंटू 2.1 इंटू 10⁵. बताइए आंसर क्या है. एरिया देखो 100 इंटू 12 था, तो सेम एज इट इज पुट करो. सो चेंज इन लेंथ कितना आ रहा है बताइए, 0.396. यस यस यस, करेक्ट. 0.396 mm. ओके, सो डेल्टा एल जो है, डेल्टा एल का यूनिट, डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ हुआ, तो चेंज इन लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या रहेगा, mm रहेगा. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक्स. देखिए चेंज इन लेंथ भी हमने फाइंड किए हैं. सो क्वेश्चन रीडिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग. सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, एंड देन आगे जाके तो बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं. वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. इफ यू हैव एनी डाउट गाइस, यू कैन आस्क. नो डाउट, परफेक्ट. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है. चलो परफेक्ट, ठीक है. सो सेकेंड क्वेश्चन रीड करिए. सेकेंड क्वेश्चन रीड करिए. देखो, ए हॉलो स्टील ट्यूब विथ इंटरनल डायमीटर ऑफ 100 mm. ठीक है भाई, इंटरनल डायमीटर जो है, इनसाइड जो डायमीटर है वो 100 mm दिया है. मस्ट कैरी ए टेंसाइल लोड. ओके, लोड दिया है. वी हैव टू फाइंड आउट द आउटसाइड डायमीटर. मतलब वो हॉलो स्टील ट्यूब है, हॉलो स्टील का इनसाइड दिया है, बट आप हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है आउटसाइड का डायमीटर. But the stress is given as 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओहो हो, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है.
ठीक, सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट, लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट 120 मेगा। सबसे पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ द इनसाइड डायमीटर एंड देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ व्हाट स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू ड्रॉ हियर द आउटसाइड डायमीटर। ठीक है, ये कंसिडर करो कि भाई ये इनसाइड डायमीटर है और ये एक आउटसाइड डायमीटर कंसिडर करते हैं, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। सो इनसाइड डायमीटर जो रहेगा स्टूडेंट्स, इनसाइड डायमीटर विल बी गिवन बाय स्मॉल डी, ये जो डिस्टेंस रहेगा ये स्मॉल डी रहेगा। और जो आउटसाइड डायमीटर है स्टूडेंट्स, जो आउटसाइड डायमीटर है दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी कैपिटल डी, दैट विल बी कैपिटल डी। चलिए डिनोशन नोटेशंस करते हैं। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इफ यू ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम ऑफ ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल ना, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इनसाइड डायमीटर है आपका स्मॉल डी, इनसाइड डायमीटर है आपका स्मॉल डी एंड कैपिटल डी आउटसाइड है। सो गिवन डाटा में स्मॉल डी का वैल्यू 100 mm लिखिए एंड ए इट इज गिवन ए टेंसाइल लोड, टेंसाइल लोड मतलब P दिया है। So 400 kilonewton, we have to convert it into Newton, 400 into 10 raised to 3 Newton, guys. If stress is limited to, oh ho, 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब क्या? पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल। मीन्स आई कैन राइट द स्ट्रेस एज व्हाट गाइस, आई कैन राइट द स्ट्रेस एज 120 मेगा पास्कल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? 120 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल का मीनिंग ही क्या है, मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपको एक्सप्लेन किया हो, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। सो इट इज 120 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल, मेगा एज इट इज, मेगा पास्कल का मीनिंग क्या हुआ, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट द आउटसाइड डायमीटर। अभी दिया क्या है क्वेश्चन में, दिया क्या है, स्ट्रेस दिया है। सो विल स्टार्ट विथ इट्स फॉर्मूला, विल स्टार्ट विथ इट्स फॉर्मूला। ठीक है, सो स्ट्रेस, स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय व्हाट स्टूडेंट्स, स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सो सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन इट्स एरिया। चलो ठीक है, सिग्मा का वैल्यू क्या है 120, फोर्स पी कितना है 400 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया, अपॉन एरिया है स्टूडेंट्स। सो एरिया इज ऑल्सो गिवन हियर, 400 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया, हमें यहां से एरिया मिलेगा। सो नाउ टेल मी द आंसर ऑफ एरिया स्टूडेंट्स, एरिया का आंसर बताइए। ये 120 आ गया इधर, 400 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 120 करेंगे। सो द वैल्यू विल बी 3333। आर यू गेटिंग, आंसर आ रहा है क्या देखिए। सो एरिया है 3333.3 या फिर 3.3 इंटू 10⁻³ भी आप लिख सकते हो। एरिया का यूनिट परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। ओके, एरिया का यूनिट आप एम एम स्क्वायर भी लिख सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, सो एरिया हमने फाइंड किया, बट हमें एरिया फाइंड नहीं करना है, हमें फाइंड करना है आउटसाइड डायमीटर, हमें फाइंड करना है आउटसाइड डायमीटर। सो हु विल टेल मी द एरिया, एरिया बताइए, एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा फिर। ओके, ये जो हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्टील ट्यूब आप देख रहे हो, इसका एरिया बताइए, व्हाट विल बी इट्स एरिया, बताइए इसका एरिया क्या रहेगा। Perfect. Its area will be what? Its area will be capital A, pi by 4. Perfect. Very good answer. Keep it up. Pi by 4 d square नहीं रहेगा। ठीक है, अभी ये hollow है। This is what students? This is a hollow part. So hollow में दो डायमीटर रहते हैं। So कैपिटल D में से आपको स्मॉल d माइनस करना पड़ेगा। कैपिटल डी में से स्मॉल डी आपको माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज दिस एरिया वी हैव टू फाइंड, ये जो हैचिंग एरिया है, दिस एरिया विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट गाइस। समझ रहे हो? ठीक है, सो ये जो एरिया है, ये एरिया का फॉर्मूला सिर्फ पाई बाय 4
स्मॉल डी स्क्वायर नहीं रहेगा, उसका फॉर्मूला रहेगा कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। दैट्स व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग गाइस दैट आपको छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डायरेक्ट बड़े क्वेश्चन में मत जाओ, छोटे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और वो कॉन्सेप्ट से हमें बड़ा क्वेश्चन स्ट्राइक करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज द टेक्निक दैट यू हैव टू यूज। सो एरिया, एरिया क्या है? एरिया है 3333.3 इक्वल्स टू π/4। कैपिटल डी तो हमें फाइंड करना है और स्मॉल डी तो दिया, दैट इज 100। सो आप शिफ्ट सॉल्व भी कर सकते हो, आप शिफ्ट सॉल्व भी कर सकते हो और डायमीटर का आंसर बताइए। चलिए, आई विल गिव यू टाइम टू सॉल्व। करिए सॉल्व, कुछ घाई नहीं है, आराम से सॉल्व करो। सो कैपिटल डी इक्वल्स टू 119.34 mm। सो लगभग ये हो गया 120 mm, लगभग ये हो गया 120 mm। मतलब जो कैपिटल डी है वो कैपिटल डी कितना आया स्टूडेंट्स? व्हाट इज द आंसर हियर? द आंसर हियर इज 120 mm। 120 mm आपका कैपिटल डी का आंसर आ गया है। ओके, ठीक है। अभी क्रॉस चेक कैसे करें? देखो, स्मॉल डी 100 है तो ऑब्वियसली कैपिटल डी उससे ज्यादा ही आना चाहिए, कैपिटल डी उससे ज्यादा ही आना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, so in this way we had solved the second question also। second question भी solve हो रहे हैं। okay, so small, when you will solve this small question, it will give you a confidence, it will develop a concept, it will check your calculation part। that's why I keep on telling students that you have to do it, don't jump directly to big numericals, you will not understand anything man। छोटे न्यूमेरिकल्स करा सगळ्यात पहिले, ठीक है। आई होप दैट यू हैव गॉट द राइट आंसर। सो शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस? देखिए क्वेश्चन रीड करिए। डिटरमाइन द स्ट्रेस इन ईच सेक्शन ऑफ सर्कुलर बार एज शोन इन द फिगर व्हेन सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन। So what is been asked here? What is been asked to find out the stress? हमें क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स? स्ट्रेसेस फाइंड करना है, स्ट्रेस के वैल्यूज फाइंड करने हैं हर एक सेक्शन में। अगर आप अच्छे से देखोगे हर एक सेक्शन का जो डायमीटर है, सेक्शन 1 का डायमीटर अलग है, सेक्शन 2 का डायमीटर अलग है और सेक्शन 3 का भी डायमीटर अलग है, ठीक है। हर एक एरिया में आपको स्ट्रेस फाइंड करना है, मतलब इंडिविजुअल स्ट्रेसेस आपको फाइंड करने हैं। सो लेट अस सी, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली। सो ये क्वेश्चन में गिवन है, ये डायग्राम गिवन है, क्वेश्चन में दिया है। सो लेट अस राइट डाउन द गिवन डेटा। द लोड इज बीन गिवन, सिर्फ लोड दिया है 20 किलो न्यूटन, बट इफ यू विल ऑब्जर्व द डायग्राम, 20 किलो न्यूटन मतलब 20 into 10⁻³ न्यूटन। If you will observe the diagram, you will have various diameters। So D1 दिया है 20 mm, D2 दिया है 30 mm, D3 दिया है 15 mm, D3 दिया है 15 mm, 15 mm। ओके, सो फ्रॉम इंडिविजुअल डायमीटर क्या हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं? बताइए, क्या इंडिविजुअल डायमीटर से इंडिविजुअल एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। सो π/4 D1 का स्क्वायर, π/4 D1 कितना है? 20। सो एरिया बताइए A1। इन द सेम वे हम A2 भी फाइंड आउट करते हैं। सो A2 का जो फॉर्मूला है दैट इज π/4 D2 का स्क्वायर। π/4 D2 इज हाउ मच स्टूडेंट्स? D2 दिया है 30, सो 30 का स्क्वायर। यहां से भी आपको A2 मिल जाएगा एंड देन वी विल हैव हियर A3। A3 का जो फॉर्मूला है दैट इज π/4 D3 का स्क्वायर। So π/4 D3 is how much? 15, 15 का स्क्वायर। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस। हर एक का एरिया बताइए। A1 कितना है स्टूडेंट्स?
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया A1? एरिया का यूनिट क्या है? एरिया का यूनिट है mm स्क्वायर। ओके, एरिया का यूनिट है mm स्क्वायर। सो π/4 20 का स्क्वायर, आपका आंसर आना चाहिए 314.59। परफेक्ट आंसर, यूनिट रहेगा mm स्क्वायर में। A2 का आंसर अगर आप कैलकुलेटर में डालोगे सो 706.858 आएगा mm स्क्वायर। अगर आप A3 का आंसर कैलसी में डालोगे तो A3 का जो आंसर है वो 176 पॉइंट क्या रहेगा बताइए? 176.71 mm स्क्वायर। सो इस तरह से हमने एरियाज फाइंड आउट किए हर एक सेक्शन का डियर स्टूडेंट्स। ओके, बट हमें एरिया फाइंड आउट नहीं करना है, हमें इंडिविजुअल स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। इंडिविजुअल क्या स्टूडेंट्स? इंडिविजुअल स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। ओके, सो बताइए व्हाट विल बी दी फॉर्मूला? फॉर्मूलेस क्या रहेगा बताइए? फॉर्मूलेस क्या रहेगा बताइए? सिग्मा का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। सिग्मा का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। सो इट विल बी व्हाट स्टूडेंट्स? इट विल बी P1 P अपॉन A। करिए करिए, सॉल्व करिए, बताइए। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट स्ट्रेस हम लिखेंगे। हर एक सेक्शन का स्ट्रेस हम फाइंड करेंगे। तो σ1 इक्वल्स टू फोर्स P अपॉन इट्स एरिया A1। P अपॉन A1 स्टूडेंट्स, P अपॉन A1 रहेगा। सो P कितना है? 20 किलो न्यूटन, 20 इंटू 10⁻³ चलिए फिर 20 इंटू 10⁻³ डाल दो। अपॉन एरिया A1, A1 बताइए कितना है? कैलकुलेट किया है 314.59। 314.59। So from here I can find out the answer of stress σ1। In the same way हर एक सेक्शन का स्ट्रेस हमें फाइंड करना है। सो σ2 इक्वल्स टू P अपॉन A2 रहेगा स्टूडेंट्स। P का जो फॉर्मूला है, सॉरी वैल्यू है, दैट वैल्यू इज 20 इंटू 10⁻³ बट एरिया विल बी डिफरेंट गाइस। एरिया कितना है देखिए? 706.858। 706.858। चलिए ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट हियर 706.858। σ2 भी मिल जाएगा 706.858। हाँ, आपको σ2 मिलेगा। इन द सेम वे स्ट्रेस एट थर्ड सेक्शन, σ3 इक्वल्स टू P अपॉन A3। सो P का जो वैल्यू है 20 इंटू 10⁻³ है अपॉन एरिया A3। दिस विल बी डिफरेंट स्टूडेंट्स, दिस विल बी 176.71। 176.71। सो इंडिविजुअल सॉल्व करिए, बताइए आंसर क्या है? स्ट्रेसेस के आंसर क्या आ रहे हैं? σ1, σ2 और σ3 के आंसर्स बताइए क्या है? σ1 का सबसे पहले आंसर बताइए क्या है? परफेक्ट आंसर। σ1 का आंसर क्रॉस चेक कीजिए। यस, इट्स राइट। 63.66 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वेरी गुड, न्यूटन पर mm स्क्वायर। σ2 का ये कैलकुलेशन कीजिए। σ2 का ये कैलकुलेशन कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा σ2 का। देखिए इतना सिंपल वे से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। डायग्राम देख के डरना नहीं है। डोंट बी फ्राइटेंड व्हाइल सीइंग द डायग्राम। स्पेंड सम टाइम देयर। 28.29 आया है आंसर सेकेंड का। परफेक्ट आया है आंसर 28.29। σ3 इक्वल्स टू 113.117 न्यूटन। परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। न्यूटन पर mm स्क्वायर गाइस, न्यूटन पर mm स्क्वायर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेल। चलिए फिर से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या था क्वेश्चन? डिटरमाइन द स्ट्रेस इन ईच सेक्शन। हर एक सेक्शन के आपको स्ट्रेसेस फाइंड करने थे। मतलब σ1, σ2, σ3
ट्री तक फाइंड करना था, क्योंकि सेक्शंस डिफरेंट थे, उसके एरियाज भी डिफरेंट थे, उसके एरियाज भी डिफरेंट थे। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क स्टूडेंट्स। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। परफेक्ट। नाउ क्वेश्चन रीड कीजिए। ए डोमेस्टिक सीलिंग फैन ऑफ मास 50 केजी। ठीक है, अभी कुछ फोर्स दिया नहीं है, फोर्स के जगह पर उन्होंने मास दिया है। ए डोमेस्टिक सीलिंग फैन ऑफ मास 50 केजी इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ hollow स्टील पाइप। ओके फाइन, सो दिस इज क्लियर दैट हमें जो डायग्राम ड्रॉ करना है वो एक बार नहीं है, इट इज ए hollow स्टील पाइप। ठीक है, हॉलो पोर्शन है, वाइल अदर एंड इज फिक्स टू दी स्लैब। ओके, मतलब जो डोमेस्टिक सीलिंग फैन रहता है स्टूडेंट्स, देखिए डोमेस्टिक सीलिंग फैन का जो स्टील पार्ट रहता है ना, जो ये वॉल पे अटैच्ड रहता है, तो दैट इज बीन शोन, जो वॉल पे अटैच्ड रहता है ना, फिर यहां से फिर वो कैपेसिटर रहेंगे। ओके, एंड देन फैन लीव्स विल बी देयर। ओके, ऐसे इधर कुछ रहेगा। सो ये जो सेक्शन है ये हॉलो पाइप है। Hollow pipe has been given, students. The length of the pipe is 200 mm. Okay, fine. So first of all, write down the given data. Diagram दिया नहीं है। Small d का जो वैल्यू है, sorry, L है ना, length of the pipe is been given. Length of the pipe is how much? 200 mm. And outside diameter. Okay, so again it is a hollow pipe. Hollow pipe मतलब एक inside diameter रहेगा और एक outside diameter रहेगा, dear students। एक इनसाइड डायमीटर और एक आउटसाइड डायमीटर। इनसाइड डायमीटर विल बी डिनोटेड बाय व्हाट, बोलो, अभी जस्ट हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, इट विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल डी। और जो आउटर डायमीटर है इट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल डी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्मॉल डी ये इनसाइड डायमीटर है और कैपिटल डी ये आउटसाइड डायमीटर है। सो व्हाट इज बीन गिवन? द आउटसाइड डायमीटर, मतलब इस बार हमें कैपिटल डी दिया है 20 mm। ओके, डिटरमाइन द इनसाइड डायमीटर ऑफ द पाइप। ओके, अभी आपको स्मॉल डी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट? स्मॉल डी फाइंड आउट करना है। इफ द इंजीनियरिंग स्ट्रेन, हो अभी क्या दिया है? स्ट्रेन की वैल्यू दी है। स्ट्रेन की वैल्यू, स्ट्रेन कितना है? स्ट्रेन कितना है? 0.0001। अरे स्ट्रेन कितना है? 0.3001। तो स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई, इट विल बी 0.0001। स्ट्रेन हैज नो यूनिट। इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ स्टील, इलास्टिक मॉड्यूलस मतलब कैपिटल ई, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर बल या फिर यंग्स मॉड्यूलस कैपिटल ई दिया है, बट 200 जीपीए। जीपीए मतलब गीगा पास्कल। जीपीए इज व्हाट स्टूडेंट्स? इट इज ए गीगा पास्कल। सो मेगा पास्कल में कैसे कन्वर्ट करोगे? मेगा पास्कल में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? एक गीगा पास्कल मतलब 10⁻³ मेगा पास्कल। एक गीगा पास्कल मतलब 10⁻³ मेगा पास्कल रहेगा। ठीक, ओके, सो सॉरी, हाउ टू सॉल्व नाउ? बताइए बताइए, हाउ टू सॉल्व नाउ? स्ट्रेन इज बिन गिवन, कैपिटल ई इज बिन गिवन। ओके, स्ट्रेन इज बिन गिवन। सो व्हाट आई टोल्ड यू इज कि देखिए, यू हैव टू ऑब्जर्व द गिवन डेटा। कुछ नहीं समझ रहा है ना, तभी ऑब्जर्व करो गिवन डेटा में। सो गिवन डेटा में स्मॉल ई और कैपिटल ई दिया हुआ है। ओके, कैपिटल ई दिया है, सो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? यूजिंग एरिया फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला क्या है? बट एरिया का तो क्या फॉर्मूला है? π/4d² है एरिया का फॉर्मूला। सो कैन वी यूज दैट एरिया फॉर्मूला? स्मॉल ई और कैपिटल ई दिया है, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन स्टार्ट विथ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर्मूला। कैपिटल ई का फॉर्मूला बताइए क्या था? कैपिटल ई का फॉर्मूला था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, सो वी हैव मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है बताइए? 200 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू स्ट्रेस। स्ट्रेस दिया है? नहीं, स्ट्रेस नहीं दिया है।
ई मतलब स्ट्रेन, यस स्ट्रेन इज बीन गिवन 0.0001, 0.0001 इज बिन व्हाट डियर स्टूडेंट, स्ट्रेन। अभी ये यहां पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो स्ट्रेस का आंसर बताइए हमें, इससे क्या मिलेगा, हमें स्ट्रेस का आंसर मिलेगा। स्ट्रेस मींस सिग्मा, सो 200 इंटू 10⁻³ इंटू 0.0001। ओके, सो योर आंसर विल बी, ये 3 कट हो जाएगा और ये 2 भी कट हो जाएगा, सो 20 एक की कट हो जाएगा। सो सिग्मा इक्वल्स टू 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यूनिट के ऊपर फोकस कीजिए, यूनिट के ऊपर। So sigma equals to 20 Newton per mm square. So you have to observe it very properly, guys. You have to observe the given data very properly. Given data में ही राज छुपे हैं, वो राज हमें फाइंड करते आना चाहिए। सो स्ट्रेस है, अरे बट स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या रहता है बताइए? स्ट्रेस का फॉर्मूला ही क्या रहता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स? Force upon area. So I will write down here stress sigma, right? So sigma का फॉर्मूला P upon A. So sigma क्या है बताइए? सिग्मा कितना है? 20। P कितना है? ओ हो, अभी P भी नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ढूंढते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले P फाइंड आउट करते हैं। P मीन्स व्हाट? फोर्स, बट हमें मास दिया है। फोर्स मींस वेट ही हो गया वो। सो फोर्स का जो फॉर्मूला है, एफ का जो फॉर्मूला है, वेट का जो फॉर्मूला है, वो रहता है m इंटू जी। वेट मतलब ही फोर्स, क्योंकि वेट का जो यूनिट है न्यूटन, वो ही तो यूनिट फोर्स का है। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो फोर्स का जो आंसर रहेगा वो है m इंटू जी। मास कितना दिया था रे? 50 kg। सो 50 इंटू 9.81 कीजिए, आपका फोर्स आएगा। फोर्स हम पी से डिनोट करते हैं ना, चलो ठीक है, फोर्स हम पी से डिनोट करते हैं। सो पी जो वैल्यू है, दैट विल बी 50 इंटू 9.81। यस द आंसर इज राइट, इट्स 490.5। मतलब केजी का कन्वर्जन किस में हो गया? न्यूटन में हो गया। कैसे हो गया स्टूडेंट्स? ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी मास दिया रहेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या रहता है? 9.81। ग्रेविटी 9.81। सो पी आ गया, चलो ठीक है, कोई गल नहीं। अब ये फॉर्मूला में पुट कीजिए। सिग्मा था 20, फोर्स हमारा आया है 490.5 अपॉन एरिया। भाई यहां से एरिया मिलेगा आपको, यहां से क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। सो टेल मी दी आंसर ऑफ एरिया स्टूडेंट्स। एरिया का आंसर क्या रहेगा? तो सिंपल आपको 490.5 डिवाइडेड बाय 20 करना पड़ेगा। सो यस, एरिया का आंसर आपका करेक्ट है, दैट इज 24.525 mm स्क्वायर। वेरी गुड। यूनिट के पास ध्यान दीजिए, यूनिट के पास ध्यान दीजिए, mm स्क्वायर है, ठीक है। 24.525 mm स्क्वायर। ओके, सो आपको एरिया नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है इनसाइड डायमीटर स्मॉल डी। सो हॉलो है, हॉलो के लिए बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हॉलो? हॉलो के लिए फॉर्मूला क्या है? ए इक्वल्स टू पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। अभी तो हमने स्टडी किए। एरिया कितना है स्टूडेंट्स? एरिया है 24.52 इक्वल्स टू पाई बाय 4। पाई बाय 4 कैपिटल डी, कैपिटल डी कितना है बताइए? कैपिटल डी इज हाउ मच? 20। 20 का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। सो कैलसी ऑपरेट करते आना चाहिए, शिफ्ट सॉल्व आना चाहिए ये मोमेंट में, ये स्टेज में। सो द आंसर ऑफ a small d turns out to be, okay, the answer of small d turns out to be 19.20 mm। 19.20 mm, मतलब कैपिटल डी 20 है और स्मॉल डी लगभग उससे कम है, 0.80 mm से कम है।
ओके, लगभग 0.80, मतलब लगभग 1 mm से कम है। I hope that you are understanding this very well. So small d equals to what? 19.20 है, 19.20 mm. The following results to a tensile test bar. Okay, following results to a tensile test bar. Diameter of steel bar दिया है 22 mm. So let us write down the given data. Let us write down the given data. So diameter of steel bar दिया है 22 mm. गेज लेंथ मतलब जो ओरिजिनल लेंथ है वो दिया है 200 mm. यील्ड लोड, ओके, लोड इज डिनोटेड बाय व्हाट? पी, बट ये कौन सा लोड है? स्पेसिफिक यील्ड लोड है, दैट इज पी वाई 88 किलो न्यूटन. किलो न्यूटन मतलब 10⁻³ न्यूटन. सो 88 इंटू 10⁻³ न्यूटन. मैक्सिमम जो लोड है पी मैक्स जो दिया है दैट इज हाउ मच? 135 किलो न्यूटन. सो किलो न्यूटन मतलब 10⁻³ न्यूटन. लोड एट द फ्लेक्चर पॉइंट, ओके, 112 किलो न्यूटन. ओके, सो फ्लेक्चर पॉइंट का भी लोड दिया है. ये कहीं पर भी यूज नहीं होगा, ये कंफ्यूजन के लिए दिया है. किलो न्यूटन इसलिए न्यूटन लिखिए. टोटल इलोंगेशन, ओके, टोटल जो इलोंगेशन है दैट इज बिन हाउ मच गाइस? दैट इज बिन 60, मतलब डेल्टा एल जो दिया है, इलोंगेशन जो दिया है दैट इज 60 mm. इलोंगेशन अप टू मैक्सिमम लोड, अगर मैक्सिमम लोड तक की है तो इलोंगेशन जो डेल्टा एल मैक्स है मैक्सिमम लोड तक सिर्फ कितना mm जाएगा? 47 mm तक. एरिया ऑफ रिड्यूस्ड सेक्शन, ये mm² है स्टूडेंट्स, ये mm² है. ओके, सो रिड्यूस्ड एरिया भी दिया है, रिड्यूस्ड एरिया में लिख लेता हूं, दैट इज हाउ मच गाइस? 200 mm². 200 mm का स्क्वायर है. ओके, सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड? टेंसाइल स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट. ओके, तो सबसे पहले हमें टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड करना है. सो टेंसाइल स्ट्रेस, लेट अस मूव ऑन, लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें फाइंड करना है टेंसाइल स्ट्रेस. सो टेंसाइल स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय व्हाट? टेंसाइल स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा टी. बट कौन से पॉइंट में? यील्ड पॉइंट में. ओ हो. सो जो यील्ड पॉइंट है, यील्ड पॉइंट का रहेगा सिग्मा वाई पी. सो देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, बट विच स्ट्रेस इज टोल्ड अस? यील्ड पॉइंट तक. सो कौन सा लोड लेना चाहिए? यील्ड पॉइंट का, मतलब पी वाई लेना चाहिए. सो पी वाई कितना है? 88 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया. चलो ठीक है, ये तो रिड्यूस्ड एरिया है स्टूडेंट्स, बट आपको ओरिजिनल एरिया फाइंड करना है, इसलिए डायमीटर दिया है. सो एरिया इक्वल्स टू व्हाट स्टूडेंट्स? एरिया इक्वल्स टू π/4 d², π/4 22 का स्क्वायर. ओके, सो कैलकुलेशन एकदम बढ़िया से बढ़िया करो और बताओ आंसर क्या है? आंसर आना चाहिए 380.13 mm². एरिया का यूनिट रहेगा mm². देखिए ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सॉल्व वेरी परफेक्टली. तो सबसे पहले क्या बोले हैं? टेंसाइल स्ट्रेस एट द यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट का टेंसाइल स्ट्रेस, सो टेंसाइल लोड ही रहेगा 88 इंटू 10⁻³ अपॉन इट्स एरिया. सो एरिया क्या रहेगा? एरिया रहेगा 380.13. सो टेल मी स्टूडेंट्स द आंसर ऑफ सिग्मा वाई. मतलब ये टेंसाइल स्ट्रेस है, बट कौन से पॉइंट में? यील्ड पॉइंट में. ये कौन से पॉइंट में है स्टूडेंट्स? यील्ड पॉइंट में ये आंसर आएगा. तो सिग्मा वाईपी जो है, सिग्मा वाईपी बताइए स्टूडेंट्स, ये सिग्मा वाईपी कितना आ रहा है? ओके, सिग्मा वाईपी बताइए. 231.49, 231.5. वेरी गुड, परफेक्ट आंसर गाइस. सो लेट अस राइट डाउन. सिग्मा वाईपी लिख लेता हूं, सिग्मा वाईपी. सो आपका आंसर जो आएगा सिग्मा वाईपी का टेंसाइल स्ट्रेस यील्ड पॉइंट का परफेक्ट आंसर बोले हैं आपने 231.5. 231.5 न्यूटन पर mm². न्यूटन पर mm² मतलब ही क्या डियर स्टूडेंट्स? इट इज द टेंसाइल स्ट्रेस, दैट इज मेगा पास्कल. सो टेंसाइल स्ट्रेस एट द यील्ड पॉइंट इज बीन गिवन. Tensile stress at the yield point we have find it out.
फर्स्ट इज ओवर। सेकेंड क्या बोला है, क्या फाइंड करना है, अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट मतलब मैक्सिमम, अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब ही क्या, मैक्सिमम। चलिए अल्टीमेट स्ट्रेस सेकेंड वाला फाइंड आउट करते हैं। सो द सेकेंड वर्डिंग दैट वी आर told to find is ultimate stress, that is sigma ut. सो अल्टीमेट स्ट्रेस में लोड क्या रहेगा, अल्टीमेट स्ट्रेस में लोड यील्ड लोड रहेगा, या फिर यहां पे दिया मैक्सिमम लोड रहेगा, या फिर फ्लेक्चर पॉइंट का। अल्टीमेट मतलब भाई वो मैक्सिमम लोड सहन करेगा। सो ये जो पी रहेगा वो पी मैक्स रहेगा, मैक्सिमम लोड रहेगा अपॉन इट्स एरिया। यहां पर जो मैंने पी लिखा है दैट इज द मैक्सिमम लोड पी मैक्स। सो जो है 135 इंटू 10⁻³ और एरिया है 380.13। सो पी मैक्स लिखते वक्त मैं लिखूंगा यहां पर 135 इंटू 10⁻³ और एरिया जो आया है हमारा दैट इज 380.13। सो यहां से इजीली आपको टेंसाइल स्ट्रेस इन अल्टीमेट पॉइंट मिलेगा, दैट विल बी सिग्मा यूटी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है बट आंसर अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स इट विल बी वेरी इजी, बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है, सो अल्टीमेट स्ट्रेस 135 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 380.13। द आंसर यस, परफेक्ट आंसर 355.14, वेरी गुड, 355.14 megapascal. I hope that you are understanding it very properly. 355 is the correct answer. 355 इज द करेक्ट आंसर। हमेशा याद रखिए कि अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए कौन सा लोड आपको कंसिडर करना है, आपको कंसिडर करना है मैक्सिमम लोड। ठीक है, सो सेकेंड वन इज ऑल्सो ओवर, दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेस इज ऑल्सो ओवर, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड, 355.14। अभी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमें फाइंड क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। अभी ध्यान दो जरा, कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। इंक्रीज इन लेंथ मतलब यहां पर तो चेंज ऑफ लेंथ दिया है, यहां पर तो चेंज ऑफ लेंथ दिया है, ये चेंज ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय में अगर ओरिजिनल लेंथ करो तो आपको इंक्रीज मिलेगा। जो स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है डेल्टा एल अपॉन एल वो सेम ही तो फॉर्मूला यूज करेंगे। सिर्फ मैं यहां पर लिखूंगा क्या, थर्ड पॉइंट, परसेंटेज, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। सो उसका जो फॉर्मूला है वो तो सिंपल है भाई, डेल्टा एल अपॉन एल, परसेंटेज है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। सो जो डेल्टा एल था, चेंज इन लेंथ था, ओके, दैट वाज 60 mm। सो ये 60 mm लेना है, और ओरिजिनल जो लेंथ है, ओरिजिनल जो लेंथ है वो है 200 mm, और परसेंटेज है इसलिए 100। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आस्क कि सर आपने 60 कंसिडर किया पर 47 क्यों नहीं। ये जो 47 है वो मैक्सिमम लोड के लिए है, आपको इंक्रीज इन लेंथ बताए। जो इंक्रीज इन लेंथ जो नॉर्मल लोड के लिए एक्ट होगा दैट वी हैव टू कंसिडर। हमेशा याद रखो, सिर्फ फॉर्मूला मत लर्न करो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। सो इसका आंसर 30% आया, 3 इंटू 10 30। सो परसेंटेज इंक्रीज, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ का क्या आंसर आया, कितना परसेंटेज से इंक्रीज हो गया लेंथ, 30% से। सो आई विल राइट डाउन हियर परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ that will be equals to 30%, that will be equals to 30%। I hope that you are understanding this very properly। सो 30% आपका आंसर, यहां से आपने परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ भी फाइंड किया। चलिए, सो द लास्ट पॉइंट दैट वी हैव टू फाइंड हियर, द लास्ट पॉइंट दैट वी हैव टू फाइंड इज परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। एरिया में रिडक्शन हमें फाइंड करना है। ओके ओके ओके, रिडक्शन एरिया, रिडक्शन एरिया भी दिया है 200, और जो ओरिजिनल है 380 वो भी हमने फाइंड आउट किए हैं। तो सिर्फ एक फॉर्मूला में पुट करना है, बट वो फॉर्मूला भी कैसे बनाना है सोचो जरा।
So the fourth and the last point is percentage reduction in area. ओके, तो ओरिजिनल एरिया क्या था? ए, उसमें से रिड्यूस हो गया है, सो ए रिड्यूस्ड। अरे अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, आपको रिडक्शन इन एरिया चाहिए ना, तो कितना रिड्यूस हो गया? ए माइनस ए रिड्यूस। बट कौन से एरिया से वो रिड्यूस हो रहा है? कौन से एरिया से? कैपिटल ए से ही तो वो रिड्यूस हो रहा है। परसेंटेज इसलिए 100। वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन। परसेंटेज रिडक्शन, परसेंटेज, वेरी गुड, ओरिजिनल। सो जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल में से रिड्यूस एरिया माइनस करो आप। रिड्यूस एरिया क्या करो? माइनस करो, और ओरिजिनल एरिया से डिवाइड कर लो भाई। सो कैपिटल ए कितना है? 380.13 दैट वी हैड सीन। रिड्यूस्ड एरिया था 200 अपॉन जो एरिया है, ओरिजिनल एरिया है, वो है 380.13 इंटू 100। ओके, सो आंसर भी आ गया है शायद। द आंसर इज हाउ मच स्टूडेंट्स? 21.07%। नो, फिर से एक बार सॉल्व करके देखिए कितना परसेंटेज है। यस यस, नो वरीज नो वरीज, बताइए बताइए क्या आंसर है परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया का? Perfect answer. Very good. 47.38. 47.38 is our answer. 47.38 ये हो गया परसेंटेज में। Okay. So in this way, we had solved all the 4 points, guys. सब चारों पॉइंट्स हमने बढ़िया से बढ़िया सॉल्व किए। देखिए, है ना? परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन एल, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया ए माइनस ए रिड्यूस्ड अपॉन ओरिजिनल एरिया। कुछ डाउट है क्या ये क्वेश्चन में? बताइए। क्वेश्चन तो बहुत ही बड़ा था, बट आंसर कितना सिंपल है। आंसर इज डिपेंडेंट अपॉन योर कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए यहां पर। कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, सो लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन। लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप 1। ठीक है, 6th क्वेश्चन, मतलब हमने टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व किए टाइप 1 का ही। ऐसे नहीं है कि ऑनलाइन है तो एक दो ही क्वेश्चन हर एक टाइप के सॉल्व हो गए। नो, मिनिमम 4 तो हम सॉल्व करेंगे, 3 तो हम सॉल्व करेंगे मिनिमम। मिनिमम बोल रहा हूं। ओके, perfect. Let us see this part. But again, I would like to explain you about the stress strain diagram. ये stress strain diagram ना बहुत इंपॉर्टेंट है, I have told you. So what I told you guys is, जो important part है वो मैं बताता हूँ stress strain diagram में। So in stress strain diagram for mild steel we had seen, ये कुछ ऐसा था ना? ओके, ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट है ए का पॉइंट, प्रोपोर्शनल लिमिट। ये है अपर यील्ड पॉइंट, दैट इज बी। ये है लोअर यील्ड पॉइंट, दैट इज सी। दिस इज अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट पॉइंट कैपिटल डी, एंड दिस इज फेलियर पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट ई। हमेशा याद रखो, जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, हम जो ई से डिनोट करते हैं, ई का रीजन सिर्फ कौन सा रीजन रहेगा? जो हम हमेशा कैपिटल ई यूज करते हैं, वो कौन से रीजन में रहेगा? इलास्टिक रीजन में। क्यों इलास्टिक रीजन में रहेगा सर? क्यों इलास्टिक रीजन में? बिकॉज हमने ये डेरिवेशन देखे थे, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इक्वल टू कैपिटल ई इंटू ई। सो कैपिटल ई का फॉर्मूला हो गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये हमने फॉर्मूलेज देखे थे, बट ये जो फॉर्मूला था ये सिर्फ ए पॉइंट तक था, क्योंकि ए पॉइंट तक ही क्या रहेगा? टेल मी डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिक रीजन रहेगा। ठीक है, परफेक्ट। लेट अस मूव ऑन। क्वेश्चन रीड कीजिए। ए स्पेसिमन ऑफ 16 mm डायमीटर, ठीक है, 16 mm डायमीटर दिया है, गिवन डेटा लिख लेते हैं। 16 mm दिया है, इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल टेस्ट, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन व रिकॉर्डेड। गेज लेंथ दिया है, गेज लेंथ मतलब कैपिटल एल दिया है, दैट इज 200 mm। 200 mm is been given. Okay. So when you will read, लोड 40 के लिए कितना एक्सटेंशन हुआ? एक्सटेंशन मतलब ही क्या बताइए? एक्सटेंशन मतलब ही क्या? डेल्टा एल। एक्सटेंशन मतलब ही क्या स्टूडेंट्स? डेल्टा एल। ठीक है,
सो एक्सटेंशन मतलब डेल्टा एल 0.25, बट वो कौन से रेंज के लिए है? इलास्टिक रेंज के लिए। फिर मैंने लोड बढ़ाया, 40 टू 42 किलो न्यूटन हो गया, तो उसका एक्सटेंशन 0.26 हो गया। बट वो कौन से लोड के लिए है? यील्ड लोड के लिए। अगेन आई हैव इंक्रीज द लोड ऑफ 61, तो उसका एक्सटेंशन भी बढ़ गया 37 में, और वो एक्ट होगा मैक्सिमम लोड। और उससे अगर समझो कम भी मैंने लोड एक्ट किया, बट एक्सटेंशन ज्यादा होगा, क्यों भाई? क्योंकि वो फ्रैक्चर हो गया। तो ये कॉलम दिया है, ये टेबल दिए है, ये टेबल से ही हमें फाइंड करना है यील्ड स्ट्रेस, ये टेबल से ही हमें फाइंड करना है अल्टीमेट स्ट्रेस, ये टेबल से ही हमें फाइंड करना है इलास्टिसिटी और परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया इफ डायमीटर ऑफ नेक। ओ हो, डायमीटर ऑफ नेक मतलब ये रिड्यूस्ड डायमीटर हो गया 10 mm। देखो ना भाई, 16 mm से 10 mm हो रहा है, तो सबसे पहले मैं तो ओरिजिनल एरिया फाइंड कर लेता हूं। ओरिजिनल एरिया का फॉर्मूला बताइए। ए इक्वल्स टू पाई/4 डी स्क्वायर। डी कितना है? 16 है। कम ऑन, ऑपरेट फास्ट, कैलसी एकदम जोरों शोरों से ऑपरेट करना चाहिए। पाई/4 इंटू 16 का स्क्वायर, वेरी गुड। सो द आंसर इज 201.06 mm का स्क्वायर। और जो रिड्यूस्ड एरिया है, रिड्यूस्ड एरिया के लिए हम रिड्यूस्ड डायमीटर ही तो लेंगे, 10 का स्क्वायर। सो रिड्यूस्ड एरिया देखिए कितना है, 10 का स्क्वायर। सो द आंसर इज हाउ मच स्टूडेंट्स? द आंसर इज 78.54 mm का स्क्वायर। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट डियर स्टूडेंट्स? एरिया। ये ओरिजिनल एरिया आया और ये रिड्यूस्ड एरिया आया। यहां से आपको क्या मिलेगा? ओरिजिनल एरिया और रिड्यूस्ड एरिया से क्या मिलेगा बताइए? ओरिजिनल और रिड्यूस्ड एरिया से क्या मिलेगा? परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। वेरी गुड। पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली रिड्यूस्ड एरिया दिया था, बट यहां पर क्या दिया है? यहां पर आपको दिया है डायमीटर ऑफ नेक। सो डायमीटर ऑफ नेक से ही हमने फाइंड क्या किए? हमने फाइंड किए रिड्यूस्ड एरिया। हमने फाइंड आउट किए रिड्यूस्ड एरिया डियर स्टूडेंट्स। चलिए, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले यील्ड स्ट्रेस के ऊपर जाते हैं। I hope you're understanding this very properly. So yield stress का फॉर्मूला हमने जस्ट सॉल्व किया क्वेश्चन। यील्ड स्ट्रेस है सिग्मा वाई पी। परफेक्ट गाइस, सिग्मा वाई पी। सो जो लोड रहेगा वो यील्ड लोड ही रहना चाहिए अपॉन ओरिजिनल एरिया। चलिए टेबल की ओर जाते हैं। सो यील्ड लोड कितना है? यील्ड लोड कितना है? 42 किलो न्यूटन, मतलब ये हो गया यील्ड लोड पी बाय। 40 नहीं है, 61 भी नहीं है, 59 भी नहीं है, बिकॉज भाई यील्ड लोड का लोड दिया है ना 42। सो आपको 42, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल गेट कंफ्यूज्ड हियर। यहां पर देखिए क्या दिया है, किलो न्यूटन। मतलब ये 42 न्यूटन नहीं है, ये 42 किलो न्यूटन है। सो लिखते वक्त आप कैसे लिखोगे? लिखते वक्त आप लिखोगे 42 इंटू 10⁻³ अपॉन इट्स एरिया। एरिया तो हमने फाइंड आउट किया, ओरिजिनल एरिया कितना है भाई? 201.06। सो 201.06। So from here I can find out the yield stress. Tell me dear students, what is the answer? आंसर भी फाइंड आउट किया, क्या बात है, वेरी गुड, कीप इट अप गाइस। 208.89, दिस आर दी एसएनईए स्टूडेंट्स, वेरी गुड। 208.89 यूनिट बताइए, यूनिट बताइए, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर रहेगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर रहेगा। दिस इज द पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट लर्न करने हैं, कौन से भी क्वेश्चन आने दो भाई, ठीक है। परफेक्ट। यील्ड स्ट्रेस के बाद क्या है, कौन सा है भाई? अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, चलिए अल्टीमेट स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा यूटी। ठीक है, तो सिग्मा यूटी। सो जो पी रहेगा बताइए, अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए जो फोर्स रहेगा, वो फोर्स कौन सा रहेगा? वो फोर्स कौन सा रहेगा बताइए। बोलिए बोलिए, वो फोर्स कौन सा रहेगा?
कितना रहेगा 61। क्या आंसर ये करेक्ट है? क्या आंसर करेक्ट है 61? वेरी गुड। क्यों भाई? क्योंकि मैक्सिमम लोड ही कितना है? 61 किलो न्यूटन है। परफेक्ट, परफेक्ट। सो यहां पर मैं क्या लिखता हूं? यहां पर मैं 61 किलो न्यूटन लिख लेता हूं। दैट इज पी मैक्स अपॉन एरिया विल बी व्हाट? एरिया विल बी कैपिटल ए। सो जो किलो न्यूटन था 61, वो किलो न्यूटन है, सो 61 इंटू 10⁻³ एरिया तो भाई ओरिजिनल ही रहेगा, थोड़ी डुप्लीकेट एरिया आपको यूज करना है। सिग्मा यूटी विल बी इक्वल्स टू, क्या बात है, आंसर भी आ गया है, वेरी गुड, 30.39, सॉरी 303.39, 303.39, 303.39 न्यूटन पर mm²। ये है आपका सिग्मा यूटी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, कोई गल नहीं, ये है अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, सो अभी थर्ड पॉइंट क्या है? फर्स्ट तो हो गया है यील्ड स्ट्रेस, सेकेंड तो हो गया है अल्टीमेट स्ट्रेस। अभी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करना है आपको। डेल्टा एल पता है हर एक का। सो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला बताइए, मैंने लिख के दिया था चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें फाइंड करना है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉड्यूलस, इट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल ई, जो कि कौन से फॉर्मूले से मिलेगा? डेल्टा एल के फॉर्मूले से। डेल्टा एल इक्वल्स टू, वेरी गुड, पी एल अपॉन ए ई। क्या बात है, पी एल अपॉन ए ई, डेल्टा एल। बट द मेन क्वेश्चन कि सर आप डेल्टा एल और पी कौन सा कंसिडर करोगे? डेल्टा एल तो बहुत सारे हैं और सर पी भी तो बहुत सारे हैं, कौन सा कंसिडर करोगे? सो यहां पर आएगा आपका कॉन्सेप्ट। ये जो वैल्यू है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज स्टिल विच रीजन रे? अभी जस्ट एक्सप्लेन किया मैंने। ये जो ई जो हम लिखते हैं वो कौन से रीजन के लिए रहेगा? इलास्टिक रीजन। मतलब जब आप ई कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको इनमें से कौन से लोड लेने पड़ेंगे? विच लोड यू हैव टू टेक? इलास्टिसिटी, यील्ड लोड, मैक्सिमम लोड या फ्रैक्चर, बताइए। मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट बताया है, आपको पी और डी डेल्टा एल चूज करना है। सो कौन से रिमार्क में से आप चूज करोगे? कौन से रिमार्क में से आप चूज करोगे, बताइए। यस, इलास्टिसिटी से, वेरी गुड। क्यों इलास्टिसिटी से सर? क्योंकि ई जो पॉइंट है वो इलास्टिक रीजन का है, तो लोड भी इलास्टिक का ही चाहिए और एक्सटेंशन भी इलास्टिक का ही चाहिए। 40 और 0.25, सो डेल्टा एल लिख लेता हूं मैं 0.25। पी 40 है बट वो किलो न्यूटन है, 10⁻³ गेज लेंथ भी दिया था 200। एरिया तो ओरिजिनल ही लेंगे, कंसिडर करेंगे 201.06। एंड कैपिटल ई, कैपिटल ई यहां से मिल जाएगा आपको, कैपिटल ई यहां से आपको मिल जाएगा। आई होप दैट यूर अंडरस्टैंडिंग। चलिए बताइए आंसर क्या है, इसका आंसर क्या रहेगा बताइए, फास्ट, आई वांट आंसर इन फास्ट। ओके, सो जो ये जो 0.25 यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, सो आपको ई डायरेक्टली कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। सो व्हाट विल बी द आंसर? यस, आंसर भी आ गया है, क्या बात है, व्हाट इज स्पीड, वेरी गुड, कीप इट अप। सो जो आंसर है ई का आंसर 1.63, नो 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 नो, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, 159,156.47। मतलब आप लिखते टाइम ऐसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, मतलब 1.59 इंटू 10⁻⁵, 1.59। और अंडरस्टैंडिंग 2 इंटू 10⁻⁵। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या है? यूनिट क्या है? न्यूटन पर mm² है स्टूडेंट्स। यस, वेरी गुड आंसर। सो ई का आंसर आ गया है 1.592 इंटू 10⁵। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी फाइंड किए। और जो लास्ट था दैट इज परसेंटेज रिडक्शन इन द एरिया। ये जो फॉर्मूला हमने देखे ये तो पिछले न्यूमेरिकल का तो ही था। सो ए कितना है? 201.06, क्या बात है,
201.06 माइनस रिड्यूस्ड एरिया हमने कैलकुलेट किए थे, नेक का एरिया देखो भाई, रिड्यूस्ड एरिया 78.5, 78.54, सो हम लिखते हैं 78.54 अपॉन कैपिटल ए 201.06 इंटू व्हाट, इंटू 100। सो जो आपका आंसर जो आएगा परसेंटेज रिडक्शन एरिया, वो परसेंटेज में ही लिखना है। देखते हैं कौन आंसर एकदम परफेक्ट बताता है। 60.95, वेरी गुड, परफेक्ट, 60.95, क्या बात है। 60.95% ये आपका एरिया आ गया। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज दैट ये जो ई है, ये ई के लिए हम जो लोड और डेल्टा एल जो सिलेक्ट किए, ये था इलास्टिक रीजन का, ये था इलास्टिक रीजन का। Okay, so we had finished with what, dear students? We had finished with yield stress, ultimate stress, modulus of elasticity, percentage reduction in area. I hope that you have understood this very properly. You have understood this very properly, dear students. Okay, it was nice teaching you guys. Thank you so much.